हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इसमें हमको गिवन है, फिगर भी गिवन है, फिगर गिवन है ना, फिगर दिया गया क्या? हाँ, ठीक है। तो एक लाइन है एल और इसके साथ में दूसरी लाइन है एम, और ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल है, ये आपको गिवन है। लाइन एल एंड लाइन एम बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, और उनको इंटरसेक्ट करते हुए दो पैरेलल लाइंस और बनाए गए हैं जो उनको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, पी एंड क्यू एंड अगेन। और यहाँ कुछ एंगल्स बन रहे हैं, इनको ऐसे मिला दिया गया है। यहाँ नाम गिवन है ए एंड बी, नेक्स्ट वन सी एंड नेक्स्ट वन डी, ये आपको गिवन है ना। तो किस तरीके से हम इसको लिखने वाले हैं ना, गिवन वाला पोर्शन आप लिखने वाले हैं टू प्रूव भी। तो गिवन में आप लिखिए सिंपली, गिवन पहला पॉइंट रहेगा आपका गिवन, इसमें आपको गिवन दिया गया है एल, लाइन एल पैरेलल टू एम, और साथ में एंड लाइन पी पैरेलल टू क्यू, इतना आप लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे, ठीक है। दिस वन लाइन एल पैरेलल टू एम एंड लाइन पी पैरेलल टू क्यू, ठीक है, ये गिवन का स्टेटमेंट हो गया। अगेन टू प्रूव, अब क्या आपको निकालना है, जो भी आपको शो करना है उसको आप लिखने वाले हैं टू प्रूफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ दिया गया है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विल बी ट्रायंगल सी डी ए, ट्रायंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए, इस तरीके से इसको आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। हाँ, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अब दो ट्रायंगल ना, कौन कौन से ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा हो गया आपका सी डी ए, सी डी ए, इस तरीके से इनको आपको कॉन्ग्रुएंट निकालना है। कॉन्ग्रुएंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एटलीस्ट तीन चीजों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। ये गिवन का स्टेटमेंट है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ये भी हमको क्वेश्चन में दिया गया है। टू प्रूफ जिसको निकालना है उसको हमने टू प्रूफ में लिख दिया। नेक्स्ट वन, अब किसी तरीके से हमने इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, अगर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते अपनी ओर से तो उसको भी हम एज ए कंस्ट्रक्शन की फॉर्मूला में लिख सकते थे, बट यहाँ को सीधे हम कहाँ चले प्रूफ में। तो पहले इसका मतलब निकालते हैं, ठीक है। पहली चीज हमको क्या दिया गया है, हमको दी गई है एल पैरेलल टू एम, एल और एम क्या है, पैरेलल है, ठीक है। एल और एम अगर पैरेलल है तो इस लाइन को होने के जैसे आप ही समझिए ना, एल और एम इज इक्वल टू पैरेलल ना। अब देखें ये लाइन क्या है, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये भी ट्रांसवर्सल का काम कर सकती है, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है ये भी ट्रांसवर्सल का काम करती है, और ये भी इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये भी क्या होगी, आपकी ट्रांसवर्सल का काम करेगी, ठीक है। इतनी सारी चीजें इसमें आपको मिलेगी। तो इससे आपको क्या मिलेगा, एसी कॉमन हो गई, कौन सी वाला, एसी हाँ। एसी कॉमन हो गई। देखें तो पूरी लाइन के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे हमको गिवन है एल और एम क्या है, पैरेलल है, एल और एम क्या है, पैरेलल है। तो सिंस इसी तरीके से ना, सिंस इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमको केवल इतनी की जरूरत है, तो हमने कहा एडी 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 ऑल्सो पैरेलल टू बीसी, एडी ऑल्सो पैरेलल टू बीसी, ऐसा कह दिया, ठीक है। पूरी लाइन एल पूरी लाइन एम के पैरेलल है, तो क्या एडी और बीसी पैरेलल नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, हाँ होंगे ना, ठीक है। उतनी की जरूरत है हमको, हमको ये एंगल की जरूरत है, इसलिए हमने केवल इस पोर्शन और इस पोर्शन को हमने पैरेलल कह दिया। और एसी क्या कहलाएगी इसकी, तो एसी को आप क्या कहोगे, एसी इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। ये कैसी लाइन होगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है। अब बनेगा, अब बन जाएगी बात, अब इधर को आने की जरूरत नहीं है ना, इधर को आने की जरूरत नहीं, केवल हमको ये एंगल और ये एंगल चाहिए था। अच्छा, इसको भी हम नाम देते हैं, इसका नाम रखा 1, इसका नाम क्या रख दिया 2। तो हमने कहा एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। क्यों, अब इसका नाम लिखिए, ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी हमने इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, जो हमको निकालना है अभी वहां पहुंचे नहीं, ठीक है। अब चलते हैं इस पर, उसी तरीके से देखो P और Q, ठीक है, P और Q भी क्या है, पैरेलल है, P और Q भी क्या हो गए, पैरेलल हो गए, P और Q क्या हो गए, पैरेलल, ठीक है। और अगर हम अल्टरनेट एंगल वाली बात करेंगे तो फिर ये एंगल बड़ा बन जाएगा, तो ऐसा करो P और Q अगर आपस में पैरेलल हैं तो AB और DC भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। इतना ही पोर्शन लेना है। देन AB ऑल्सो पैरेलल टू DC, AB भी क्या हो गया, DC के पैरेलल हो गया ना। पूरे अगर पूरा लेंगे तो बड़ा एंगल बन जाएगा ना, हाँ। आगे तो इससे क्या होगा, फिर से AC क्या बनेगी, AC इज ट्रांसवर्सल, AC भी इसके लिए क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है। अब कौन सा एंगल,
देखिए ये दोनों एंगल क्या है, सॉरी ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल। तो इसका एक एंगल इसके क्या हो जाएगा, एक एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक, पहले वाले में भी कर सकते थे हम लोग, पहले वाले में भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ये भी कहा था ना पी पैरेलल, पी ऑल्सो पैरेलल टू क्यू, इसलिए हमने इसको इसका भी हमने यूज कर दिया। ठीक है, हाँ इसको नाम दो 1 = 2, इसको नाम दे दो 3 और इसको क्या नाम दे दो 4। तो क्या कर सकते हैं, एंगल 3 = कितना आ गया, एंगल 4, एंगल 3 = एंगल 4। अच्छा क्यों इक्वल हुए, तो जवाब आपको लगाना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स ये हम हैं, ये बन गया। ठीक है बस, ठीक है अब चलेंगे जो हमको प्रूव करना है, अब यहाँ की कहानी को पहले इतना की। हाँ अगर हो गया तो नेक्स्ट चलो, अब यहाँ से अब जिसको ना हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, उसका नाम लिखिए आप, कीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल किसका सी डी ए, इन दोनों ट्रायंगल में आप गौर कीजिए। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी और सी डी ए इसकी बात हो रही है, तो इसमें से एक एंगल ले लो, एंगल नंबर 1, इस ट्रायंगल का एंगल नंबर 1 इस ट्रायंगल के एंगल नंबर 2 के बराबर है। कैसे, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ आपने यूज कर दिया ना अल्टरनेट एंगल, आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना दिया ये। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, आपने इसको प्रूव कर दिया, आपने इसको क्या किया है, यहाँ को प्रूव करके दिखाया है, ये प्रूव करके दिखाया। ठीक है, अगर ऐसा समझ में नहीं आएगा तो फिर से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, अगेन दूसरी लाइन, इसमें दोनों में क्या है, एसी कॉमन, दोनों में क्या है, एसी कॉमन। इस ट्रायंगल को बनाने में भी एसी यूज हो रही है, इस ट्रायंगल को बनाने में भी एसी यूज हो रही है, तो इसलिए ये कौन सी लाइन होगी, ये होगी आपकी कॉमन लाइन। ठीक है, अगेन कितना 1 = 2 और 3 = 4, एंगल 3 = कितना बन गया आपका, अच्छा 1 और 2 बनाया, 1 और 4 एंड 3 ऐसे कर लो, एंगल 4 = एंगल कितना 3, और ये कहाँ से आया, ये फिर से ये यहाँ पर आपने जिक्र किया इसका, ये आपने कहा कि यहाँ ये सॉरी ये कैसे हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यहाँ बता दिया, तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं इसको, ये प्रूफ हमने कर दिया। ठीक है, हाँ चलिए जिसको हमने ट्रायंगल प्रूव करना था उसी को वापस आते हैं, ए बी सी, अब ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके साथ में, ट्रायंगल सी डी ए, बताएं नियम क्राइटेरिया, कौन सा, एंगल साइड एंगल, ये है आपका एंगल एक, यहाँ ध्यान दें ये है एक एंगल। ठीक है, इससे लगता हुआ साइड, इससे लगती हुई एंगल, इस ट्रायंगल में चलो ये है एक एंगल, इससे लगता हुआ साइड, इससे लगता हुआ एंगल, तो क्राइटेरिया क्या बन गई, ए एस ए। ठीक है, ए एस एंगल साइड एंगल की क्राइटेरिया, क्राइटेरिया होगी आपकी एंगल साइड एंगल। स्कूल में आपको जैसे दिया जाता है उस तरीके से आप करें। यह है क्वेश्चन नंबर 5 और एक फिगर हमको गिवन है, हाँ लाइन एल इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी, एंगल ए एंड बी। अच्छा ऐसा फिगर इन्होंने बनाया, ऐसा इन्होंने एक फिगर हमको गिवन है, यहाँ आपको बन गया है ए और इधर पर यहाँ बन गया, ये पॉइंट है बी, ये इधर आ गया है, ये बी पॉइंट है, साथ में ये है पी, ये हो गया आपका पॉइंट क्यू, इधर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, इधर 90 डिग्री का एंगल अगेन, और इधर से ये आ गया, इसको इन्होंने कहा है एल, ये हो गया आपका एल इन फिगर। ठीक है, पहला पॉइंट हमने लिखा गिवन इन फिगर में, इन फिगर जो आपको गिवन है, फिगर दिया गया है, इसमें क्या क्या कहा गया है, कहा गया कि एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, ए और बी का बाइसेक्टर कौन है, ए और बी का बाइसेक्टर कौन है, एंगल एल है। इसका मतलब समझ में आया क्या, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। देखें ये देखिए इस लाइन का मतलब देखें, ये लाइन क्या है, ये एंगल ए है, यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल बी बन रहा था, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की गई है, इधर ध्यान दो, इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की गई है, इसका नाम क्या है, लाइन एल, लाइन एल। अब ये एंगल ए था लेकिन अब इसके दो टुकड़े हुए, ठीक है जैसी, लेकिन ये दो टुकड़े करने वाला कौन है, लाइन एल है, लाइन एल है, तो दो टुकड़े भी किए, तो कैसे किए, बाइसेक्ट किए, मतलब कि ये एंगल की वैल्यू और ये एंगल की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अगेन अब यही लाइन यहाँ बी को भी चीरते हुए गई,
बी के भी 2 टुकड़े करते हुए गई, ठीक है, उसके भी 2 टुकड़े हुए, वो भी कैसे हो गए, इक्वल। इसमें 2 लाइन लगा देना ऐसे, ठीक है। ये दोनों एंगल कैसे हो गए आपके, इक्वल हो गए। ये सिंबल कैसे कर रहा है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये डबल लाइन कैसे कर रही है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। ये हमको यहाँ दिया गया है, इसका मतलब। हाँ, नेक्स्ट। अच्छा, आपको क्या निकालना है, और साथ में क्या दिया गया है, जो बी क्यू है ना, बीपी एंड बी क्यू, बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर। हाँ, और साथ में क्या लिख सकते हो, जैसे बी क्यू है, ये बी क्यू एक परपेंडिकुलर है किस पर, ए क्यू पर, ऐसा नोट कर सकते हो। ये देख रहा है आपको 90 डिग्री का। और साथ में इसके बारे में बताओ, बीपी, अगेन बीपी भी परपेंडिकुलर है, बीपी परपेंडिकुलर ऑन एपी, बीपी परपेंडिकुलर ऑन एपी, ऐसा आप इसको गिवन में लिख सकते हो, ठीक है। ये छोटे शब्दों में हो गया। हाँ, जो शो करना है उसको आप टू प्रूव कर सकते हैं, या सीधे सॉल्यूशन के फॉर्मूले भी चल सकते हैं। पहली चीज इन्होंने कहा ट्रायंगल ए पी बी को आप कॉन्ग्रुएंट कीजिए, किसके साथ, ट्रायंगल ए क्यू बी के साथ। और नेक्स्ट पोर्शन अगला आपको निकालना है, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। बीपी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, बी क्यू के बराबर। और बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आर्म ए, बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, आर्म्स ऑफ एंगल ए। बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, हाँ ठीक है, उसी का मतलब है। ये 2 चीजें आपको निकालनी है। हाँ, तो नेक्स्ट वन, आप इसमें लिखो प्रूफ, जिसको आपको जो ट्रायंगल को कॉन्वर्ट करना है उसको लिखो, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल इसके सामने क्या है, ए क्यू बी। ये 2 ट्रायंगल, इनमें चलिए क्या क्या इक्वल है बताओ। हाँ, इनको नाम देते हैं, नाम देने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 1 2 3 4, नहीं तो आपको नाम में ऐसे लिखना पड़ेगा ना। तो देखें, ए पी बी का एंगल नंबर है 2 और ए क्यू बी का एंगल नंबर है 1, एंगल नंबर है 1। तो एंगल 2 इज इक्वल टू कितना, एंगल नंबर 1, एंगल 2 इज इक्वल टू 1 हो गया। क्यों, आपने इसका जिक्र यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, अदरवाइज यहाँ आपको लिखना पड़ता, ये बाइसेक्टर है इसलिए इक्वल हुआ, ठीक है। यहाँ लिख दिया, ऐसा शो भी कर दिया, तो आप कह सकते हो गिवन, ठीक है। यहाँ हमने क्या कर दिया, इसको गिवन, ये गिवन में दिया गया करके ऐसा हो गया, ठीक है। अगर आप सॉल्यूशन चलते, अगर आप सीधे इसको नहीं लिखते, अगर इसको नहीं लिखकर सीधे सॉल्यूशन करते तो क्या लिखते, यहाँ लिखते एंगल लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ऐसा लिखते, ठीक है। अब इधर चलो, 3 इज इक्वल टू 4, एंगल नीचे वाले में एंगल 4 इज इक्वल टू कितना, एंगल 3, ठीक है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा है ना, हाँ ये बाइसेक्टर है, या गिवन कह दो, हाँ ये हो गया आपका गिवन, बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, ऐसा शो कर दिया। अगर सॉल्यूशन में चलते तो यहाँ आपको भी क्या लिखते, एंगल लाइन एल ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल बी, ऐसा आपको लिखना पड़ता। चलिए और कुछ आ रहा, हाँ ए बी इज इक्वल टू ए बी ना, हाँ ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, ये कॉमन लाइन है। कौन सी क्राइटेरिया लग रही फिर, एंगल साइड एंगल आ गया, हाँ एंगल साइड एंगल आ गया, ठीक है। तो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट किससे, ट्रायंगल ए क्यू बी से। तो जैसे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, अगर 90 का यूज करते, देखो इन्होंने इसको 90 दिया था ना, ऐसा भी हो सकता था। अगर आप इस एंगल को नहीं लेते, आप इसको लेते तो क्या हो जाता, एंगल साइड ऐसा बन जाता ना। इसमें 90 कहाँ से आया, गिवन, ऐसा लिख सकते, तो एंगल साइड से भी बन सकता, ठीक है, नोट करें। अच्छा, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या क्या इक्वल हो गए फिर बताइए, बचे हुए जो पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो गए ना। ये क्या था, ये बाइसेक्टर था, तो 1 इज इक्वल टू 2, एक एंगल के इक्वल आ गया था, वो तो पहले से था, ठीक है। लाइन एल बाइसेक्ट एंगल बी, तो 3 और 4, इसमें बनने वाला एंगल 3, इसमें बनने वाला एंगल 4, वो भी कैसा था, ऑलरेडी इक्वल था। इसका तीसरा एंगल क्या था, 90, वो आपको पहले से गिवन है, ये भी हो गया। अब बचे क्या थे, साइड बचे, फिर साइड में कौन कौन, जैसे ये साइड तो क्या होगी, कॉमन साइड, ये कैसी होगी, कॉमन साइड, उसका हमने यूज किया। अब कौन बचा, ये साइड बचा, ये साइड बचा, तो क्या लिखोगे आप, इसमें लिख सकते हो ए क्यू इज इक्वल टू कितना, हाँ ए क्यू इज इक्वल टू ए पी,
ए क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए पी। रीजन क्या है, सी पी सी, ऐसा है। और कुछ बचा है, हाँ ये वाली साइड में कैसे होगी, इक्वल। अब जैसे नाम दिया गया उसी तरीके से लिखते हैं। इसका साइड क्या हो गया आपका बीपी, ये हो गया आपका बीपी, ये बीपी और किसके बराबर हो गया, बीक्यू। बीपी किसके इक्वल हो गया, बीपी। किस रीजन से, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये इक्वल हुए। और इसी को इन वर्ड से लिखे, बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू, बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। ये ऐसे इसने कहा था, ये जो एंगल ए है ना, ये जो एंगल ए बन रहा है, ये एंगल ए पी क्या है, एंगल ए का एक आर्म है और ए क्यू क्या है, वो दूसरा आर्म है। इन्होंने कहा था बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दी आर्म्स ऑफ एंगल ए, बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स एंगल ए, ऐसा कह रहा था। लेकिन हम ऐसा लिख सकते हैं विच इज बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू, पी एंड क्यू। बी क्या है, वह इक्वल डिस्टेंस पर है, इसी का ये मतलब है। नोट करें, या आर्म के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने हमको फिर से फिगर दिया गया है, यहाँ आपको और बताया गया है कुछ इस तरीके से फिगर बन रहा है 1 2 3 4। हाँ फिगर ड्रॉ करें। दिस वन ए बी सी डी, ये बनाया गया है। साथ में इसको मिला दिया गया है डी के साथ में, ए बी सी डी, यहाँ है डी, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है हो गया ई, और इसको यहाँ मैच किया गया है। और साथ में ए को क्या मिलाया गया है, सी के साथ मिलाया गया है, ऐसा बनाया गया है। ठीक है, ए बी सी डी। और गिवन है, गिवन में क्या दिया गया है, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी इज इक्वल टू ए ई, साथ में ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है। एंड एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ई ए सी, एंगल ई ए सी। और आपको शो करना है बी सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डी ई के बराबर हो जाएगी। बी सी और डी आपस में बराबर जाएंगे। हाँ इतना काम करें। ओके हाँ यहाँ ध्यान दो। अब देखिए ये आपको फिगर है, फिगर में क्या दिया है, ए सी इज इक्वल टू ए ई। इधर देखें ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी की वैल्यू किसके बराबर है, ए ई। ये है ए सी और साथ में ये है ए ई। देखो इस तरीके से आपने इसको शो कर दिया, ठीक है, बार बार देखने की जरूरत नहीं। ए सी इज इक्वल टू ए, ठीक है। हाँ अगेन ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी, ये है ए बी, ये एक सिंगल हमने डैश लगा दिया, यहाँ डबल डैश। ए बी किसके बराबर है, ए डी, ये इसके इक्वल, ठीक है। हाँ आपको एक ही ट्रायंगल नहीं देखने हैं, अब इनको अलग अलग ट्रायंगल में देखने हैं। और साथ में देखो एंगल बी ए डी आ गया, बी ए डी, ये वाला एंगल बी ए डी, और साथ में ई ए सी आ गया, ई ए सी, ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, ये दिया। समझ गए। हाँ तो चलिए अब देखो, अब ऐसा करना है ना, एक ट्रायंगल हमको क्या निकालना है, BC और D को इक्वल करना है। यहाँ बन गया BC, देखें ये बन रहा है BC, ये BC, ठीक है। और इसको किसके इक्वल निकालना है, इसको आपको DE के इक्वल निकालना है। हाँ BC को DE के इक्वल निकालना है, ये है D बस। अब इनको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनमें ये किस ट्रायंगल के पार्ट हैं वो सोचेंगे, ठीक है। एक साइड क्या बन रही है आपकी BC और एक साइड क्या बन रही है आपकी D, ठीक है। उस ट्रायंगल के पार्ट सोचने वाले हैं। तो कौन कौन से ट्रायंगल बन सकते हैं, हाँ सुनो, इसके लिए आपको मिलेगा ABC, ठीक है। देखें कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ABC, ये ट्रायंगल बनेगा। और DE को लेकर क्या बनेगा, ADE ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। क्या तीन चीजें इसमें इक्वल हैं वो सोचना पड़ेगा। जब आपने देखें ABC ट्रायंगल बनाया तो इसमें कौन सी साइड पड़ी, AB, और जब आपने ADE ट्रायंगल बनाया इसमें कौन सी साइड पड़ी, AD। मतलब कि इसका एक साइड इसके एक साइड के गिवन है, पहले से दिया गया। दूसरा, जब आपने ABC ट्रायंगल बनाया, उसमें साइड कौन सी आ गई, AC। जब आपने ADE ट्रायंगल बनाया उसमें साइड कौन सी आ गई, AE। दोनों कैसे हैं, इक्वल है, बस दो ही चीज़ है, ठीक है। अच्छा इनका क्या रोल है, कुछ एंगल भी निकालते हैं। अब ऐसा करते हैं ना, देखो
सुने, ए बी सी ये जो ट्रायंगल है इसमें इसका आधा एंगल और ए डी ई जो ट्रायंगल है उसका ये आधा एंगल इक्वल है। अब ऐसा कर लो ना, अगर हम इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसको दोनों जगह जोड़ दें, अगर हम दोनों साइड में जोड़ दें तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। पहला काम हमको ये करना है, ठीक है। अगर आप इस पोर्शन को यहाँ भी ऐड करेंगे, इसको यहाँ भी ऐड करेंगे तो इसका ये पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक। हाँ, यहाँ से हम कहानी को शुरू करने वाले हैं। हाँ चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो प्रूफ में हमने लिखा, पहली चीज यहाँ से इधर से लो, ये दिया गया तो एंगल क्या है बी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्या ई ए सी, ये दोनों कैसे हैं बराबर, ठीक है। ये कहाँ से आ गया, ये आपको गिवन और ठीक है। इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, यूक्लिड एंगल को पढ़ा था। यूक्लिड एंगल क्या कहते हैं, ठीक है, जितना यहाँ ऐड करोगे उतना ही यहाँ भी ऐड करना, जितना यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे उतना ही यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना। अभी हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या इसमें ऐड कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इसका नाम दो डी ए सी, ये वाला इसका नाम आना चाहिए, डी ए सी कह सकते हो या सी ए डी कह सकते हो, ठीक है। तो डी ए सी हम यहाँ को लिखने वाले हैं एडिंग एंगल डी ए सी बोथ दी साइड्स, ठीक है। दोनों ओर इसको क्या करो, इस पोर्शन को ऐड कर लो। हाँ, तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी यहाँ भी ऐड किया, एंगल ई ए सी प्लस इसके साथ में क्या कर लो, एंगल डी ए सी को ऐड कर लो, अब देखिए इसका एक नाम दो बी ए डी, इतना एंगल, इसमें इस एंगल को जोड़ दो, क्या नाम आएगा, हाँ बी अरे उल्टा क्यों कर रहे हो, जब तुम बी सी ए कहते हो तो यहाँ एंगल की बात आती है यार, ठीक है। आपको अगर आपको किसी स्लोप की बात करनी है, अगर आपको ए स्लोप की बात करनी है तो पहला नाम तो क्या आ गया, एंगल ए, ठीक है। अच्छा, इसकी बात अगर आप कर रहे हो तो इसको बीच में लाना है, या तो आओ तुम सी ए बी या तो आओ तुम बी ए सी, ठीक है। हाँ, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात, तो क्या नाम बी ए सी या सी ए बी, ठीक है। हाँ, बी ए सी नाम दे रहे हैं। तो इसको हमने क्या लिखा, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, उसका नाम दो ई ए सी, हाँ जी ई ए सी ये वाला एंगल, और इसमें इसको ऐड कर दो, ठीक है। अब बताओ नाम क्या है, डी ए ई कह सकते हो या ई ए डी कह सकते हो, ठीक है। हाँ चलिए, तो एंगल क्या नाम दे, डी ए सी, ठीक है। समझ में आएगा, कोई डाउट है, कौन कौन से ट्रायंगल लोगे, हाँ एक ट्रायंगल को आप ले लो ए बी सी, एक ट्रायंगल ले लो ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ले लो कितना ए बी सी और ए डी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए डी, ऐसा हमने नाम दे दिया। चलें, अब इसमें दिखाओ, इसका साइड ए बी, एक साइड होगी ए बी, इसका साइड क्या बन गया, एक में बन गया ए डी, सॉरी ए बी किसके इक्वल है, ए डी के। ये कहाँ है, ये है गिवन, एक पॉइंट। दूसरा साइड लो, इसका साइड है ए सी, इसका साइड हो गया ए सी, इसका साइड क्या बन गया आपका ए, ये भी कहाँ से आया, ये भी गिवन है। तीसरा, ये आपने एंगल बनाया है, ये आपने निकाला है, ठीक है। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्या डी ए सी, इसके लिए क्या लिखोगे, प्रूव्ड, अरे इसको बराबर कर दिया ना आपने, इसको आपने इक्वल दिखा दिया है, ठीक है। इसके लिए क्या शब्द आएगा, प्रूव्ड कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पीछे प्रूव किया है, ऐसा आपको शो करके दिखाया है, ऐसा ये मतलब हुआ इसका। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, ये हमने प्रूव कर दिया, इसलिए इक्वल है। आगे ये बना दिया ना, प्रूव हो गया, ठीक है। इसको छोड़ दो तुम, ठीक है, इसका मतलब नहीं, ये भी तो आपने शो कर दिया कहीं पर, ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब चलो, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए डी ई के। कौन सी क्राइटेरिया देखो, कितना एंगल, साइड एंगल, हाँ एस ए एस,
कौन सा नियम लगेगा? एस ए एस का नियम लगेगा, एस का SAS क्राइटेरिया, वही हमारा मकसद भी है। तो आप इसके रिजल्ट में क्या लिख सकते हो? ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी साइड कौन सी बन रही है? BC, इसकी साइड बन रही है आपकी BC, और दूसरी वाले ट्रायंगल की साइड कौन सी बन रही है? DE बन रही है। तो ये क्या हो गया आपके? D, ये दोनों इक्वल हुए। और रीजन भी लिखना क्या? CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आप इसमें क्वेश्चन ड्रॉ करें। क्वेश्चन नंबर है 7। हाँ, यहाँ दिया गया है AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है, हालांकि हमको फिगर भी दिया गया है उस तरीके से। AB इज अ लाइन सेगमेंट अगेन, एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, P इज इट्स मिड पॉइंट, P जो है इसका मिड पॉइंट है। अगेन P is its midpoint. D and E are the points on the same side of AB. D और E जो हैं AB के सेम साइड में कोई पॉइंट है, एक D इधर है और साथ में E इधर, ऐसा बनाया गया है। अगेन पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट, हाँ कुछ एंगल इक्वल किए इन्होंने, इसको यहाँ ऐड करके इधर मिला दिया एक, और दूसरा इसको यहाँ ऐड किया। इस तरीके से इन्होंने मिलाया है कि BAD कहाँ गया? BAD, हाँ ये एंगल जो होगा BAD इज इक्वल टू ABE, ये इसके इक्वल है, एंड EPA ये एंगल जो हो जाएगा वो क्या होगा आपका? DPB के इक्वल हो जाएगा। हाँ ये गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लिख सकते हैं, गिवन वाले पोर्शन में AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है। पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स E एंड D आर सिचुएटेड एट सेम साइड ऑफ AB। आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है, जैसे आपकी मर्जी है। और मैंने लिख दिया कि E और D क्या हैं? वो AB के सेम साइड में, वो इस तरीके से हैं। अब यहाँ इन्होंने नाम दिया ना, मैं इसको नाम देता हूँ ऐसे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इनकी वैल्यू कैसी दी है? इक्वल दी है। तो गिवन है हमको एंगल 1 इज इक्वल टू कितना? एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू कितना? एंगल 4, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ऐसा ये आपको गिवन है। आप चाहे तो उसके नाम भी दे सकते हैं, नाम देने में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो 1 इज इक्वल टू 2, 3 और 4 कैसे हो गए? इक्वल हो गए। अगेन, और P को क्या कहा है? मिड पॉइंट। P क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया? मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों पार्ट्स कैसे होंगे? इक्वल। ये लाइन AB एक सेगमेंट, लाइन सेगमेंट थी, उसके बीच में, बिल्कुल बीच में पॉइंट P है। इसका मतलब हो गया ये पीस और ये पीस कैसे हो गए? इक्वल हो गए, ठीक है। और चाहो तो इसको भी आप लिख सकते हो क्या? AP इज इक्वल टू कितना? BP। ये सब गिवन की कहानी, इतना मटेरियल आपको दिया गया ना। टू प्रूव क्या निकालना है? ट्रायंगल DAP को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। DAP ट्रायंगल EBP के साथ में AD। अगला पोर्शन क्या निकालना है? AD इज इक्वल टू कितना? B। AD इज इक्वल टू B। बस जो ट्रायंगल है आपको निकालना है कॉन्ग्रुएंट। क्या देखिए उसमें सब कुछ इक्वल है। जैसे कौन सा ट्रायंगल है? DAP, ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है, DAP, ठीक है। और साथ में EPB या EBP, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो इसमें एक एंगल और ये एंगल कैसा हो गया? इक्वल, ठीक है। देख रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल कैसा हो गया? इक्वल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का एक साइड AP, इस ट्रायंगल का एक साइड BP, वो भी क्या है? इक्वल है। अब तीसरी चीज नहीं,
ठीक है। अब इक्वल हैं तो आधा आधा पोर्शन है, आधा आधा पोर्शन है। इसको पूरा करने के लिए ये ट्रायंगल बन रहा है ए पी डी, ए पी डी। इसमें ये आधा पोर्शन तो इक्वल है लेकिन ये छूट गया, सेम कहानी। अब ऐसा करेंगे, ये जो एंगल 3 और 4 है, एंगल 3 और 4 है, उसमें हम इस बीच वाले पोर्शन को ऐड करेंगे, दोनों ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ए बी पी, सॉरी ए पी डी इसका एंगल और साथ में और ये बी पी ई इस एंगल का एंगल इक्वल है। ठीक, तो मैंने इसको सिंपल करने के लिए 3 और 4 दे दिया। आप चाहें तो सीधे इसका नाम ए पी डी और कितना है ई पी और इस तरह से आप नाम दे जो भी, ठीक है। हाँ, तो सिंपल कर लेते हैं इसको। यहाँ देखो 1 2 3 4, इसको रख दो 5, इसको कह दो आप 5, ध्यान दें इधर, इसको हमने लिख दिया क्या 5 नंबर, ठीक है। हाँ, हम क्या करने वाले हैं 5 को ऐड करने वाले हैं। चलते हैं प्रूफ में, पहली कहानी हमको गिवन है एंगल 3 इक्वल टू 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, नाम नहीं दिया, ऐसे नंबर दे दिए, थोड़ा आसान होता है उससे। तो 3 किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। ये कहाँ से आया, ये आ गया आपका गिवन, ये बन गया है गिवन, ठीक है। आगे अब ऐसे करो एडिंग, इसमें से कर दो एडिंग एंगल नंबर 5 बोथ दी साइड्स, दोनों ओर एंगल 5 को ऐड कर दो, एंगल 5 को ऐड कर दो। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। एंगल 3 और 5 को ऐड कर दो, क्या नाम बनेगा, देखें अगर हम 3 और 5 को ऐड कर दें, 3 और 5 का एक कंबाइन नाम 3 और 4 5 का ए पी डी, एंगल क्या हो गया ए पी डी, देख पा रहे हैं, ठीक है। मिस्टेक सॉरी 4 और 5 का होना चाहिए था, मिस्टेक हुई, देखें, अरे नहीं ठीक है, 3 और 5 इस साइड आ गए, 3 और 5, ये 3 और 5 को ऐड करो तो 3 और 5 को ऐड करोगे तो ये पूरा एंगल बनेगा बी पी ई, एंगल क्या बी पी ई, ये हो जाएगा आपका बी पी। और यहाँ से 4 और 5 को ऐड करो, 4 और 5 को ऐड आपने किया, 4 और 5 का ये नाम क्या बनेगा इसका ए पी डी, एंगल ए पी डी, ये बनेगा, क्लियर है। 3 और 4 इक्वल दिया था, दोनों ने 5 ऐड कर दिया, जैसे हमने 5 ऐड किया तो ये 4 और 5 का एक कंबाइंड नाम कितना हो गया ए पी डी हो गया, 3 और 5 का कंबाइंड नेम बी पी ई, ठीक है। हाँ बी पी, ऐसे चलिए। अब जो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट निकालना है ना उसमें चलो, उसके लिए तो इन ट्रायंगल डी ए पी एंड इसका सेकंड पोर्शन क्या है ट्रायंगल ई बी पी, तो देखें पहली चीज एंगल 1 इज इक्वल टू कितना डी ए पी, इसका 1 इज इक्वल टू कितना 2, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 कहाँ से आया, स्टार्टिंग में आपको दिया है, इसको लिखो गिवन, इसको आप लिख दो गिवन, ठीक है। एक चीज और साथ में ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये कहाँ से आया, देखो हमने इसका यहाँ पे जिक्र कर दिया, ठीक है। सुने, अगर मैंने इसको गिवन में दिखा दिया, गिवन में यहाँ शो किया तो मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ गिवन लिखने वाला हूँ। अगर यहाँ तुमने गिवन में शो नहीं किया तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर लिखोगे P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट, इसलिए इक्वल है। मैंने गिवन में शो कर दिया ना, इसको गिवन में शो कर दिया तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ गिवन, और अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो P इज द मिड पॉइंट, ये क्वेश्चन ने कहा P कैसा है मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल पोर्शन है। अगली चीज ये आपने निकाला है एंगल 1, इसका ये एंगल का नाम ए पी डी, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू इसका नाम बी पी ई, एंगल बी पी ई, ये दोनों इक्वल आए, ये कहाँ से आए, ये अभी आपने प्रूफ किए हैं। चाहो तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके ऐसा यहाँ को प्रूफ कह सकते हो, ये हमने ऊपर प्रूफ किया इसलिए इक्वल है, ये आपने प्रूफ किया है इसलिए इक्वल है। चलिए हो गया कॉन्ग्रुएंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हाँ इसको यहाँ से हटा दिया जाए तो देखें ट्रायंगल क्या था, ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया डी ए पी, ट्रायंगल किससे ई बी पी, ई बी पी, हाँ। तो कौन सा नियम लगा देखो तो क्राइटेरिया
एंगल अच्छा ए ऐसे, तो एंगल साइड एंगल से ये हो गया इक्वल। तो क्या चीज इक्वल निकालनी थी हमको इसमें, क्या निकालना था प्रूफ? अच्छा एक तो कॉन्ग्रुएंट निकालना था, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। और कुछ? AD बराबर BE। हाँ AD इज इक्वल टू क्या B, ठीक है। इसके एक साइड, इसके साइड लिख दो तुम AD इज इक्वल टू कितना B। ये कैसे आ गया आपके दोनों इक्वल आए, कौन सा नियम? हाँ CPC करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों इक्वल हो। और भी कुछ पूछेगा तो वो भी लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंट तक की दे रहे हैं, उसके बाद में आप सारी चीज़ों को इक्वल कर सकते हो।